बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हूँ एम आई। तो चलिए आज का टॉपिक भी बात करते हैं। जो आज का टॉपिक है ये बहुत ख़ास टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको एक ऐसे इंसान के मतलब बताने जा रहा हूँ ये दुनिया के अजीम तरीन इंसान हैं, यानी कि जिन्होंने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया, और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बदकिस्मती से हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साइड पता है, लेकिन दूसरी साइड उनकी नहीं पता। और वो एक साइड है जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजहबी, रूहानियत, सब्र व तहम्मुल और उनके जो मौजज़ात हैं। इन चीज़ों के मुतालिक तो हमें उनका बड़ा अच्छी तरह पता है और हम इन चीज़ों को हम लेके भी चल रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ ह्यूमन बीइंग जो अचीवमेंट्स हासिल की वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। और यही वजह है कि हम उनकी दुनियावी ज़िंदगी के मतलब इतना नहीं जानते, उनके अचीवमेंट्स के मतलब इतना नहीं जानते, उनके जो पब्लिक अफेयर्स हैं उनके मतलब हम इतना नहीं जानते। उसके लिए हमें दूसरों की तरफ भागना पड़ता है। दूसरों को आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट की। और जब हमें दुनियावी मामलात में वहाँ से इंस्पिरेशन नहीं मिलती तो फिर हम दूसरी तरफ भागते हैं, उन लोगों की तरफ भागते हैं जिन्होंने दुनिया में अपना एक नाम बनाया हुआ है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग की, और इन जैसे दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आज के टॉपिक में मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुनियावी अचीवमेंट्स हैं उसके मतलब बताऊंगा। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और ख़ास तौर पे मुझे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे आपकी राय के मतलब पता चल सके। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर बात करूँ तो वो भी मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँ। तो आज का जो टॉपिक है जी वो है जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ ट्रेडर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़नेस की दुनिया में किस तरह एक इनकलाब पैदा किया और किस तरह वो इनकलाब को लेके आए, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा माइकल हार्ट की। माइकल हार्ट जो है ये अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। इसने 1978 में अपनी एक बुक लिखी द 100 के नाम से। इसमें इसने पूरी दुनिया के 100 ऐसे लीडर्स को चूज़ किया जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी एक इंस्पिरेशन छोड़ी, पूरी दुनिया को इसने इंस्पायर किया। और इसमें इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पोजीशन दी। और नंबर 1 पोजीशन देने की इसने वजह बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दोनों चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। और वो दोनों चीज़ें हैं जी, एक मजहबी और दूसरी दुनियावी। लेकिन बदकिस्मती से हम उनकी मजहबी एजुकेशन, उनकी मजहबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचीवमेंट्स है उसको तो बड़ा ज़बरदस्त हम लेके चले, लेकिन जो दुनियावी उन्होंने अचीव किया उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सके। और ना इसके ऊपर कुछ खासी तवज्जो हमारे स्कॉलर्स ने दी। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। तो एज अ हिस्टोरिकल लिटरेचर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अमीन और सादिक के नाम से जाने जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट तिजारत की जब वो 12 साल के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 30 साल के हुए तो प्रॉपरली आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हुए थे, यानी कि फुल फ्लेज आप बिजनेस की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 20 साल का अरसा जो है वो बिज़नेस को दिया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब में जाने जाते थे। ईरान, इराक, यमन, सीरिया, जॉर्डन, हर जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े फेस्टिवल्स आते, जैसा कि जब हज का सीज़न आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद बाज़ार में जाकर बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को संभालते। और इसके अलावा जो दूसरे सीजन होते उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होलसेल मार्केट को लुक आफ्टर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिज़नेस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करते थे ताकि बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और लॉस से बचा जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से लोन लेते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुकर्ररा मुद्दत के ऊपर उसको वापस कर देते थे। समटाइम्स तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेफर करते थे कि टाइम से पहले ही वापस कर दे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी रबी से 40 दिरहम लिए, तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम आने से पहले ही उनको रिटर्न कर दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने बिज़नेस में मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल थे वो बड़ी अच्छी तरह उनको अप्लाई करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नेस में ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर केयर और लोगों की जो कंप्लेंट्स होती थी उसके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर एक काम करते थे।
अफजलुर रहमान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बुक लिखी मोहम्मद द ट्रेडर के नाम से। वो इस बुक में क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही ऑनेस्ट और फेयर तरीके से डील किया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस प्रोडक्ट और जिस क्वालिटी के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर जब एग्रीमेंट करते थे तो सेम वही प्रोडक्ट और वही क्वालिटी जो थी वो टाइम के ऊपर कस्टमर को प्रोवाइड किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्टमर को कभी कंप्लेन का मौका नहीं आने देते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई डील करते तो उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेग्रिटी को शो करते थे। और यही वजह थी कि आपकी जो यंग एज थी उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ एक ऑनेस्ट ट्रेडर के तौर पे एक बिजनेस कम्युनिटी में फेमस हो चुके थे। तो अब हम बात करते हैं जी मॉडर्न एरा की। मॉडर्न एरा में ये बिजनेस के जो एथिक्स और प्रिंसिपल हैं ये कैसे आए। 20वीं और 21वीं सदी में वेस्ट जो बिजनेस के एथिक्स हैं और जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं उनको अकेडेमिकली मानने पे मजबूर हो गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6ठी सदी में इंट्रोड्यूस करवाए, और जिनको प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न बिजनेस का नाम दिया गया। और वो प्रिंसिपल थे क्या? कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर ऑब्जेक्ट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, हेल्दी कंपटीशन, कॉम्पिटेंसी और इफेक्टिवनेस। ये 21वीं सदी में ये प्रिंसिपल बने। 19वीं सदी में फ्रेडरिक टेलर जो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था, उसने बिज़नेस के जो प्रिंसिपल हैं, उसने बिज़नेस के जो प्रिंसिपल बयान किए वो ये थे कि जी जो मैन्युफैक्चरर जो कंपनी होती है, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी का ऑनर होता है, जो मैनेजर होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी टीम को गाइड करे, उनको एथिक्स सिखाए, उनको प्रॉपर टूल्स सिखाए ताकि वो बिज़नेस को एक अच्छे तरीके से रन कर सकें, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिज़नेस में बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज़ करते थे। बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने कुलीग्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको गाइड किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिज़नेस के जो प्रिंसिपल हैं उनको लेजिटिमेट करार दिया नबूवत आने के बाद। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जो दूसरे उनके कोलीग्स होते थे, बिजनेस पार्टनर जो उनके होते थे, कभी भी वो हेजिटेट नहीं हुए थे उनकी इस्लाह करने में और उनको एथिक्स बताने में, क्योंकि वो कहते थे बिजनेस में आपका ऑनेस्ट और आपका फेयर होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हेनरी फेयोल जो कि फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था, उसने जो बिज़नेस के प्रिंसिपल बताए, उसने 5 प्रिंसिपल बताए। उसने कहा जी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड्स, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर कोई भी बिजनेस जो है वो स्टैंड हो सकता है। अगर ये 5 एलिमेंट्स अगर किसी बिजनेस से निकाल लिए जाएं तो वो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, यानी कि उस बिजनेस की ना तो कोई वर्थ होगी ना उसकी कोई पहचान होगी। और फिर उसके बाद पीटर ड्रोकर, यानी कि फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फेयोल के बाद जो पीटर ड्रोकर था, उसने बिजनेस के जो असूल, जो प्रिंसिपल बयान किए, उसने कहा जी बिजनेस के लिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंसी का मतलब है जी सही चीज़ें करना, और इफेक्टिवनेस का मतलब है चीज़ों को सही करना। ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम किसी भी बिजनेस की सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। तो इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस की पायदारी के लिए और उसके लॉन्ग रन के लिए। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हम बदकिस्मती से हमने उन चीज़ों को इग्नोर किया जिन चीज़ों को दूसरों ने सीखा, और जब दूसरों ने सीखा और वही वो सीख कर जब उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई की और वो हमसे आगे निकल गए, और फिर हम मजबूर हो गए उनकी तरफ देखने के लिए, क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री को इग्नोर किया, हमने अपनी रिच लेगेसी को इग्नोर किया, हमने उसको पूरी तरह से जानने की कोशिश नहीं की, और आज हम मजबूर हो चुके हैं किसी दूसरे को देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास ना तो वो नॉलेज है ना तो हम अपनी उन चीज़ों को लेके चले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े अजीम इंसान थे और उन्होंने एज अ ह्यूमन बीइंग क्या क्या अचीव किया है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये था जी मेरा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।